राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गणतंत्र दिवस की बजाय 26 दिसंबर को दिए जाएंगे। पीएम मोदी वीर बाल दिवस के इस कार्यक्रम पर मौजूद रहेंगे। उनके द्वारा सुपोषित पंचायत योजना का शुभारंभ किया जाएगा और मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। चीन की का मशहूर फैशन ब्रांड शीन 4 साल बाद की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। उसे कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का साथ मिला है। शीन ने रिलायंस रिटेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजियो पर अपनी कलेक्शंस की टेस्टिंग और कैटलॉगिंग शुरू कर दी है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 पॉइंट पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अश्विन को दिसंबर 2016 में इतने ही रेटिंग पॉइंट्स मिले थे। 1924 में 25 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। वे न केवल राजनेता बल्कि पत्रकार और कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1996 में वह 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार 1998 में 13 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उल्लेखनीय है कि दोस्तों 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए थे। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में भाषण देने वाले वे पहले व्यक्ति बने थे। एलन मस्क की स्वामित्व वाली स्पेस एक्स ने इस साल सबसे अधिक मिशन लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने कुल 134 मिशनों के साथ इसने 2023 में 98 लॉन्च का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय वेटलिफ्टर मार्टिना देवी ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की जूनियर प्लस 87 किलो श्रेणी में रजत पदक जीता। मणिपुर की 18 वर्षीय मार्टिना ने कुल 225 किलो वजन उठाकर 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। भारतीय डाक ने अपनी बुक पोस्ट सेवा बंद कर दी है। यह पुस्तक प्रेमियों और पुस्तक उद्योग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस सेवा के तहत 5 किलोग्राम तक की किताबें भेजने का शुल्क केवल 80 रुपये था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE ने साल 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही AICTE का लक्ष्य उच्च शिक्षा में AI को शामिल करना, नवाचार, नैतिकता और नेतृत्व को बढ़ावा देना है, ताकि भारत को AI संचालित विकास में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्र पर्व वेबसाइट गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट समारोह, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित जानकारी, सीधा प्रसारण, टिकटों की खरीद, बैठने से संबंधित व्यवस्था की जानकारी प्रदान करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को वॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। यह निर्णय कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून के बाद लिया गया है। वॉल्ड ईगल अमेरिका का प्रमुख प्रतीक चिन्ह रहा है और इसे 1782 में अमेरिकी ग्रेट सील का हिस्सा बनाया गया, जिसका इस्तेमाल सरकारी दस्तावेजों पर होता है। दोस्तों 2008 में 40 रुपये के बराबर $1 था और अब 2024 में 85 रुपये पार हो गया है।
आज डॉलर के मुकाबले रुपए अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और जिस तरह से हमारी मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, यह एक चिंतनीय विषय है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत खाद्य तेल, दलहन, कच्चा तेल और सोना समेत रोज़मर्रा की कई चीज़ों का आयात करता है और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से आयात बिल बढ़ता है। क्रूड ऑयल का आयात खर्च एक सीमा से अधिक होने पर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है। रुपया गिरने से आईफोन, लैपटॉप, विदेशों में पढ़ाई और विदेश की ट्रिप महंगी हो जाएगी। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला मानव निर्मित वस्तु बन गया है। नासा के अनुसार मंगलवार को यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 6,92,018 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए सूर्य की सतह से 62,12,068 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गया। बुकर पुरस्कार विजेता लेखक सलमान रुश्दी की विवादित पुस्तक द साइंटिफिक वर्सेस को दिल्ली के बहरी सन्स बुक सेलर के पास बिक्री के लिए रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने अक्टूबर 1988 में किताब पर प्रतिबंध लगाया था। उल्लेखनीय है कि 1.5 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध की अधिसूचना उपलब्ध नहीं होने पर का हवाला देकर इसकी बिक्री की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर खजुराहो मध्य प्रदेश में कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। लगभग 49,000 करोड़ की यह परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिससे लोगों को पेयजल सिंचाई की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण भी किया, जो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है।